नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रदेश की सियासी हलकों से सबसे बड़ी खबर से। घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेस वार्ता हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद घनश्याम तिवाड़ी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि वो जन्म से ही पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। मैं घर में था, हूं और रहूंगा। जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूं। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई हूं। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। इसलिए मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर था, न अंदर हूं। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, बीच में 2 साल भी मन से भारतीय जनता पार्टी में था और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूं तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है, न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य है, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, देखिए, मैं सुबह भी कह रहा था और इस वक्त भी कह रहा हूं, घनश्याम तिवाड़ी वापस भाजपा में आ गए हैं। ये कोई अजूबा नजर नहीं आता है और कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, लेकिन आज की सबसे बड़ी सियासी खबर प्रदेश के लिए यही है। बिल्कुल, देखिए, चौंकाने वाली तो इसलिए नहीं है क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी का जो अगर वैचारिक जुड़ाव माना जाए तो वो उस जमाने के नेता हैं जब वो आज की पीढ़ी के बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते थे। जनसंघ वक्त था, उस वक्त से वो बीजेपी की विचारधारा से वो जुड़े हुए थे। फिर 1980 में जब बीजेपी बनी उस समय भी वो रहे और इमरजेंसी के दौरान, जो आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले जो प्रमुख राजस्थान के नेता थे, उनमें घनश्याम तिवाड़ी भी अग्रणी थे। मतलब आपातकाल की जिन्होंने ज्यादतियां सही, उन अग्रणी नेताओं में घनश्याम तिवाड़ी थे। बीच में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी, उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोला, उस स्थिति में उनको पार्टी से वो बाहर गए, अपनी खुद की पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस में वो सेट नहीं हो पाए क्योंकि कांग्रेस ने कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको कभी दी नहीं। इसलिए वो अलग थलग की महसूस कर रहे थे। जब से वो पिछले करीब 18-19 महीने से कांग्रेस में सेट नहीं हो पा रहे थे, अलग थलग महसूस कर रहे थे और आज वो वापस बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से भी घनश्याम तिवाड़ी की वापसी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से घनश्याम तिवाड़ी की वापसी हुई है और जो बीजेपी का अभी सियासी मानचित्र है, उसके हिसाब से कई मैसेज इस घनश्याम तिवाड़ी की वापसी के भीतर छुपे हुए हैं। मतलब जो बीजेपी की प्रदेश की खेमेबंदी की जो राजनीति है, उसमें घनश्याम तिवाड़ी की वापसी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खेमे के वो विरोधी माने जाते थे और उनकी बीजेपी से जो एग्जिट प्लान था वो भी उन्हीं की वजह से हुआ था। इसलिए बीजेपी में अब उनकी वापसी कई तरह के नए समीकरण बनने की ओर इशारा करता है। इसमें वसुंधरा राजे खेमा इस वापसी को किस तरह लेता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और खास बात ये भी रही गोवर्धन, पूरी पीसी में सतीश पूनिया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि घनश्याम तिवाड़ी के आने से पार्टी कितनी और कैसे मजबूत हुई है।
उनकी जो घर वापसी हुई है वो पार्टी को मजबूत करने की कवायद का नहीं बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक हिस्सा था। बिल्कुल, देखिए ये मैं जैसा पहले बता रहा हूँ, इसका पार्टी की मजबूती या कांग्रेस की कमजोरी से कोई जोड़ के ही नहीं देख रहा। इसको बीजेपी की जो अंदरूनी सियासत है, जो खेमेबंदी की अंदरूनी राजनीति है, उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व सीएम का खेमा है वो इस पूरी वापसी को किस रूप में लेता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीजेपी में जो चेहरे हैं इस वक्त और जो जिस तरह की सियासत चल रही है उसमें घनश्याम तिवाड़ी की वापसी, मतलब जो संघ पृष्ठभूमि के नेता हैं और बाकी के जो बाद में आए हुए नेता हैं, उनके बीच एक द्वंद की जो स्थिति हमेशा से चलती आई थी, उसमें अब और ज्यादा बढ़ोतरी के रूप में राजनीतिक प्रेक्षक इस पूरी वापसी को देख रहे हैं। हालांकि सारा जो घटनाक्रम है वो केंद्रीय हाईकमान से मंजूरी के बाद, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी के बाद हुआ है, क्योंकि पीसी में भी सचित पूनिया हो चाहे घनश्याम तिवाड़ी हो, दोनों ने ये साफ तौर से कहा है कि पहले चिट्ठी लिखी गई है, फिर केंद्रीय नेतृत्व ने उसको मंजूरी दी है और उसके बाद घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी कि भले वो कांग्रेस में चले गए थे, मतलब तिवाड़ी ने ये तो कहा कि वो कांग्रेस के मंच पे गए थे, लेकिन कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं ली थी। नंबर 2, जो कोर इश्यूज थे बीजेपी के, चाहे वो सीएए के प्रोटेस्ट हो, चाहे कांग्रेस के दूसरे प्रोटेस्ट थे जो सीएए के खिलाफ और जो कोर बीजेपी के इशू है उनके खिलाफ, उसमें वो नहीं गए। मतलब उस समय से प्रयास चल रहे थे। लेकिन उनका जाना कांग्रेस के लिए एक तरह से सबक भी है। कारवां और हट सकता है, क्योंकि अलग अलग धड़ों से अलग अलग इश्यूज पर नाराजगी आ रही है, क्योंकि ना तो संगठन में कोई काम मिल रहा है, या फिर अलग थलग कर दिए गए हैं, या फिर राजनीतिक नियुक्तियों में कोई जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये एक मात्र चेहरा हो आने वाले समय में जरूरी नहीं है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी से जो लोकसभा चुनाव के वक्त में और पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में जिन नेताओं को लिया गया था, उन नेताओं में भी अब छटपटार देखने को मिल रही है और बीजेपी में वो नेता घर वापसी अब कर सकते हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि करीब आधा दर्जन के आसपास जो नेता हैं वो वापस कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी में आने की कतार में है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से उनको मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद वो नेता भी एक एक करके आ सकते हैं। और मैं मानवेंद्र सिंह भी एक बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का नाम भी है, पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा भी है, ऐसे करके कई ऐसे नाम हैं जो जिनके बारे में घर वापसी को लेकर के चर्चाएं चल रही है। हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं है, उन्होंने कोई इस तरह का बयान भी नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों हलकों में, राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि ये नाम भी देर सबेर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की। नवजात बच्चों की मौत के बाद जेके लोन हॉस्पिटल में निरीक्षण का दौर चल रहा है। राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल हॉस्पिटल का दौरा करेगा। इस बीच राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जेके लोन हॉस्पिटल पहुंची हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दल के विरोध की घोषणा की है। ऐसे में एहतियातन जेके लोन हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक एएसपी, 4 डीएसपी, आधा दर्जन सीआई और पुलिस समेत अन्य कंपनियों के 100 जवानों को हॉस्पिटल परिसर में तैनात किया गया है। सिटी एसपी भी मौके पर पहुंचे। हॉस्पिटल परिसर में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। एएसपी कोटा शहर प्रवीण जैन ने बताया कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे को देखते हुए पुलिस बल लगाया गया है। बता दें, पिछले साल भी बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर जेके लोन हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए जमकर विरोध जताया था। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा जेके लोन का दौरा किया जाएगा। इसके मद्देनजर रखते हुए आवश्यक सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और पर्याप्त मात्रा में डिप्टी एसपी, सीआई का और पुलिस लाइन से जाब्ता भी नियोजित किया गया है। आज जो अभी तक सूचना है उसके अनुसार बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष महोदया और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल के द्वारा यहाँ विजिट किए जाने की संभावना है। और इधर हंगामे की आशंका के चलते जेके लोन हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता शाकिर ने। कोटा का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर बीजेपी के जो जांच कमेटी के सदस्य हैं वो पहुँचेंगे और जिस तरह की सूचना है उसके मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध करने के लिए पहुँचेंगे।
उसी के मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वज्र वरुण जो है वो भी ला कर के खड़े किए गए हैं ताकि कोई ऐसी स्थिति बने तो उसका भी जो है सामना किया जा सके। लगातार जिस तरह से कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत हो रही है और उसके बाद विपक्ष जो है सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। आज जो बीजेपी के उपनेता राजेंद्र राठौड़ सहित जो जांच कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पहुँचेंगे तो कोई हंगामा ना हो, कोई किसी तरह की अशांति ना हो, उसके मद्देनज़र पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। एसपी जो है खुद डॉक्टर विकास यादव वो जो खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं। पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से पहले विरोध हुआ था उस वक्त भी जो है लगातार, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ पर पहुँचे थे पिछले साल और वहाँ पर उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी थी। और जब राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सर्राफ यहाँ पर पहुँचे थे साल 2019 में, तब भी जो है यहाँ पर हंगामा हुआ था। तो आज हंगामा ना हो इस तरह के इंतज़ाम करने की पुलिस ने यहाँ पर कोशिश की है। जिस तरह से सरकार लगातार दावा कर रही है कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है, विपक्ष जो है पूरी तरह से आरोप लगा रहा है, उसी बीच ये इंतज़ाम भी जो है कहीं ना कहीं ख़ास इंतज़ाम हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हंगामे की तस्वीर ना बने, लेकिन देखने वाली बात होगी जब बीजेपी का जांच दल यहाँ पर पहुँचेगा तो पहले से ही कांग्रेस द्वारा घोषित उनका विरोध किस स्तर पर किया जाता है और कितना हंगामा यहाँ पर बरपता है, ये सब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और इससे पहले राज्यपाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जेके लोन हॉस्पिटल का दौरा किया। संगीता बेनीवाल बच्चों की मौत मामले में जांच के लिए दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल के अधीक्षक, प्राचार्य समेत कई चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा कर संगीता बेनीवाल जांच रिपोर्ट तैयार करेंगी। बता दें, बच्चों की मौत को लेकर कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में। लगातार हो रही मौतों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अरे भाई यार बेटा करो तो क्या यार। चित्तौड़गढ़ आयुष चिकित्सकों को शल्य क्रिया की स्वीकृति देने के विरोध में श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन में आयुष चिकित्सकों को शल्य क्रिया की स्वीकृति देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। चिकित्सकों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। ये आज देशव्यापी जो हमारा आईएमए संगठन है चिकित्सकों का, उसकी तरफ से देशव्यापी चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार था वैसे तो दिन भर के लिए, पर हमने यहाँ पे कोविड को देखते हुए इसको सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांध कर भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आईएमए ने जो केंद्र सरकार की अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है, आरएलपी की किसान महापंचायत आज है। मरुधरा के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। किसान आंदोलन को आरएलपी का समर्थन मिला है। आंदोलन के समर्थन में कोटपुतली में आरएलपी ने एक सभा बुलाई है जिसमें कृषि कानून का विरोध जताया जाएगा। सिमलिया टोल प्लाजा पर किसानों ने हल्ला बोल किया है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री करवाया है। धीरे धीरे कृषि कानून के विरोध में किसान जुट रहे हैं। आंदोलित है। मरुधरा में भी किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब सीधे आंदोलन स्थल की ओर जाने पर फैसला होना है। मरुधरा के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। इधर आरएलपी भी अपनी स्थिति साफ कर चुकी है कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं। एनडीए से गठबंधन पर आज फैसला वो ले सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कूच को लेकर भी उनकी रणनीति आज दिख सकती है। कोटपुतली में सभा होगी। पार्टी के संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। देखना होगा वो क्या कुछ कहते हैं। वहीं
एनडीए से हटने का भी ऐलान हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र को किसानों की बात सुननी चाहिए और ये जो कृषि कानून है उन्हें केंद्र को वापस लेना चाहिए। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी अर्जुन अरविंद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? जी स्वप्न बता देते हैं, ये कोटा बारा नेशनल हाईवे और सवेरे से यहाँ पर जो दर्जन भर गांव आसपास के इलाकों के हैं, जो दिगोद क्षेत्र है और शिमला क्षेत्र है, वहाँ के किसान हैं और उन किसानों ने टोल जो प्लाजा है उसको यहाँ पर टोल फ्री करवाया। वाहनों को आज जो अखिल भारतीय संघर्ष समिति जो समिति बनी हुई है उसके आह्वान पर टोल फ्री आज वाहनों को करवाया है। टोल पूरा सूना पड़ा हुआ है और किसान अपने आंदोलन को लेकर आज हल्ला बोल पर हैं और कुछ किसानों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान अब धीरे धीरे, क्योंकि आधे पौन घंटे से ज़्यादा समय गुजर चुका है और किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा हमारे दर्शकों को। जिस तरह से किसान आंदोलित है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानून है उनके विरोध में किसान जुटे हुए हैं। हम यहाँ पर किसान जो भी है वो अब यहाँ पर जुट चुके हैं। कुछ किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है आज? जी, किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरह की मानेंगे आप लोगों की? हमारी मांग थी टोल फ्री करना था। आज ऊपर से केंद्र से हमारे किसान संगठनों का वहाँ से ये आया था कॉल कि भाई अब 12 तारीख को आपको टोल फ्री कराना है, 4-5 घंटा 6 घंटा जितना भी हो सके, और जब तक मोदी जी 3 कानून वापस नहीं लेंगे हम ऐसा करता रहेंगे जैसा वहाँ से। और भी किसान है स्वप्न, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो 3 कानून जो मांग है आप लोगों की, सरकार से वार्ता भी चल रही है, अब कहाँ बात अटकी हुई है? देखिए, 3 कानून हमने साफ साफ कहा है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं ये किसानों के फायदे के लिए। अरे भाई, हम तो किसान तो नहीं चाहते इन कानूनों को। ये कानून तो अडानी और अंबानी के फायदे के लिए लाए गए हैं। इसलिए सबसे पहले तो यदि मोदी जी वो कहते हैं कि मैं किसान हितैषी हूँ, 3 कानून वापस लो, समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाओ, उसके बाद में किसानों के प्रतिनिधियों से बैठ करके बात करो और इस देश की कृषि के विकास के लिए कोई काम करना है किसानों की सहमति से करो। इसलिए जब तक कानून वापस नहीं लेंगे ये आंदोलन अब वापस होने वाला नहीं है। तो सबसे जिस तरह से हमने किसानों की बात हुई है, यहाँ पर तस्वीर फिर दिखा देता हूँ। जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और टोल फ्री होकर वाहनों को यहाँ से गुजारा जा रहा है। जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर जो टोल फ्री है वो वाहनों को करवाया जा रहा है किसानों को। और जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति है उसके आह्वान पर ये टोल फ्री यहाँ पर किया गया है। अर्जुन, आप मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी दिनेश भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोटपुतली में सभा होनी है कुछ ही देर में। जो है वो हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। सभा की जो है वो औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है और किसानों का जुटना भी अभी तक जारी है। ऐलान ये किया गया है कि सभा में निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो यहाँ से दिल्ली कूच का निर्णय लिया जा सकता है। सभा में निर्णय होता है दिल्ली कूच का, तो किसान यहाँ से कूच करेंगे ट्रैक्टरों पर बैठकर और दिल्ली के लिए यहाँ से रुख किया जाएगा। किसान जो है आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों से भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की उनकी मांगे हैं। आप बताइए, क्या विरोध है आप लोगों का, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? विरोध यहाँ से मोदी से तो बढ़िया आदमी, मोदी 1 नंबर आदमी, भगत से भगवान से। लेकिन यह कोई क्या कमी रहेगी जो ये किसान यहाँ कर रहा है? ये पूरी कमियां मालूम कौन वाले भाई क्या कमी से ये क्यों कर रहा है? किसी पार्टी के पार्टी वाला बिठ खा रहा है। मैं तो मोदी जी को, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ लेकिन मैं मोदी को भगवान समझता हूँ। मैं अभी तक कांग्रेस चला रहा। आपको मैं बात बताऊँ, आप बताओ क्यों आए हो, क्या लगता है आपको, क्यों विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का? मोदी जी सही था पर अभी अब के कहानी हेरी फिर के गड़बड़बाजी के गावला कर रहा है। किसानों को जो है वो ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या वो कमी है, लेकिन क्योंकि किसान संगठनों का ऐलान है और इसीलिए जो है वो किसान जो है विरोध कर रहे हैं। न केवल आरएल की बल्कि आज कोटपुतली में और भी जो दूसरे किसान हैं वो भी यहाँ पर जुटने वाले हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ये ऐलान किया है कि वो भी आज यहाँ पर। ठीक है दिनेश, आगे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन श्री गंगानगर से सहयोगी अशोक भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहां क्या तस्वीरें दिखाएंगे? अशोक, मैं देख सकता हूं आप हाईवे पर हैं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं?
प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को टोल से मुक्त कर दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा प्रदर्शन करने में किसान संगठनों के द्वारा सभा जारी है। ये टोल का है, ये नेटे वाला टोल है जहाँ पर वाहनों की लगातार आवाजाही जारी है। किसी भी वाहन चालक को नहीं देना पड़ेगा। किसानों ने ये देखिए, ये सीधा वाहन है और वाहन बिना टोल चुकाए आगे आ जाए। इस तरह से सुबह से वाहन आगे आ जाए। किसान संगठनों का कहना है कि जिस सारे कानूनों का विरोध किसानों द्वारा जारी है, ये आप सामने देखिए, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो, निजी वाहन हो, दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, आज सभी को टोल से मुक्त कर दिया गया। सबसे खास बात ये रही, शुरुआत में जब देखने को मिला कि फास्टैग के द्वारा जो वाहन गुजर रहे थे, जिनके पास फास्टैग पास था, उनके खाते से टोल की राशि कट रही थी। उसके बाद किसानों ने ऑब्जेक्शन किया नेतेवाला टोल प्लाजा पर और उसके बाद में फास्टैग से जो टोल काटा जा रहा था उसको भी किसानों के विरोध के बाद में बंद कर दिया गया। फिलहाल नेटेवाला बाईपास पर हम देख सकते हैं किस तरह से वाहनों की टोल से मुक्त रखा जाए। किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, तब तक किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली अजमेर की, एक बेकाबू कार ने बारातियों को कुचल दिया, 3 बाराती घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर बूंदी के नैनवा कस्बे की, बीती रात बेकाबू ट्रॉले ने मां बेटे को कुचल दिया, एक व्यक्ति की मौत हुई। हादसे से लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने आज नैनवा कस्बे को बंद रखा है। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां कंटेनर में कार जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे के शिकार लोग शादी समारोह में हिस्सा लेकर एमपी से पाली लौट रहे थे। और चौथी तस्वीर उदयपुर की, जहां कोहरे की वजह से कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। चलिए इन खबरों को विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर की। यहां एक कार के बेकाबू हो जाने से 30 बाराती घायल हुए। घटना सिविल लाइन थाने के शास्त्री नगर की है। माथुर परिवार में शादी थी, वहां एक कार खड़ी थी। अचानक कार में बैठे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ा, कार बारातियों के बीच जा घुसी। 30 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पहुंची, कार चालक से पूछताछ कर जांच शुरू की। और उधर बूंदी के नैनवा कस्बे में शुक्रवार रात एक बेकाबू ट्रॉले ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया। एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना से आक्रोशित कस्बे के लोगों ने शनिवार को नैनवा कस्बे और बाजार बंद रख विरोध जताया है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि देने और फरार ट्रॉला चालक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और चित्तौड़गढ़ में भी रफ्तार का कहर दिखा। गंगरार इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेकाबू बोलेरो कंटेनर में घुस गई। हादसे में मौके पर 2 लोगों की जान चली गई। दूल्हा दुल्हन समेत 8 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 की हालत गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। इधर उदयपुर में भी आज कोहरे का कहर दिखा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल कोहरे के चलते सुबह उदयपुर में विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में निगम की कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी कार को चपेट में लिया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।